अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़्फ़ा सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह का ये एहसान है, रहमत है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, इंसान बनाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया है। भाइयों, इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़िलहज का महीना जारी हो गया है। ये बड़ा बरकतों वाला, फजीलतों वाला महीना है। ख़ास तौर पर इसके पहले 10 दिन जो हैं वो बड़े फजीलतों वाले हैं। इस महीने को फजीलत किस लिए मिली? एक तो हज की वजह से और दूसरा कुर्बानी की वजह से। ज़िलहज के महीने के अंदर हज अकबर अदा होता है और हर मुसलमान अल्लाह की बारगाह में अपने जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद के अंदर उनकी सुन्नत और तरीक़े को याद करते हुए 10 ज़िलहज को अल्लाह के हुजूर अपनी जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। ये 10 दिन बड़ी फजीलतों वाले दिन हैं। आम दिनों के अंदर जो इबादत की जाए, जो नफल पढ़े जाए, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए, सदका खैरात की जाए, वो उनका सवाब इन 10 दिनों से कम होता है आम दिनों के अंदर। यानी ये 10 दिन जो है ना, ये बड़ी फजीलतों वाले हैं। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने
9 जिलहज का रोजा रखा, यानी इस 10 दिनों के अंदर रोजों की भी बड़ी फजीलत है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे ने 9 जिलहज को यानी अरफा के दिन रोजा रखा, अल्लाह तबारक व तआला 2 साल के गुनाहों की मुआफी का ऐलान करते हैं। भाइयों दोस्तों, कुर्बानी के दिन बिल्कुल करीब है। सहाबा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हादिहिल अज़ाहिय्यु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुर्बानी है ये किस लिए है, क्यों की जाती है? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, ए मेरे सहाबा, ये जो कुर्बानी है ना, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये इसलिए हम करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने की पूरी कोशिश की। हम जो कुर्बानी करते हैं ना, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा यानी चुने हुए अल्लाह के पैगंबर, जद्दुल अंबिया जिन्हें कहा जाता है, यानी सारे अंबिया के दादा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अच्छा, मकाम और मर्तबा देखें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी पैगंबर आए, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम आए, अल-गर्ज के जितने पैगंबर आए वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए। यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से, उनके खानदान में से सारे पैगंबर अल्लाह ने इसी खानदान में से भेजे। कितनी फजीलतों वाली, कितनी मकाम और दर्जे वाली बात है। अल्लाह ने इतना मकाम और शान अता फरमाई, इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अंबिया यानी सारे अंबिया का दादा कहा जाता है। और जितने भी पैगंबर आए वो सारे के सारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद और खानदान में से थे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि वलिल्लाहि लिन्नासी इमामा, यानी सारी इंसानियत के इमाम बनकर आए। सारी इंसानियत के इमाम कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसलिए हमें भी यही हुक्म है कि फत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की इत्तबा करनी है। और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही हुक्म हुआ कि अनित्तबि मिल्लत इब्राहिम, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की इत्तबा करनी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया, अपना खलील बनाया। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, अपना दोस्त, अपना खलील बनाया। ये सारी डिग्रियां, ये सारी फजीलतें, ये सारे एजाजात, ये सारा मकाम, ये सारे दर्जे किस लिए आए? किस लिए अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता फरमाए? उसका जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है। ये सारे एजाजात, ये सारी शान, ये फजीलतें, ये दर्जे, इसका जिक्र अल्लाह ने फरमाया कि व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, अल्लाह ने फरमाया कि मेरा इब्राहीम मेरा वफादार था, इसलिए हमने उसको इतना मकाम दिया, दर्जे दिए, शान दी और फजीलतें दी, बरकतें दी। इसलिए वजह यह थी कि वह इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम मेरा वफादार था, इब्राहीम मेरा वफादार था।
इंसानों में सबसे ज्यादा, इंसानों के अंदर सबसे ज्यादा जिस बंदे ने वफा की उसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी आजमाइशों के अंदर गुजरी है, सारी जिंदगी आजमाइशों और इम्तिहानात के अंदर गुजरी है। अच्छा, हमारे नजदीक तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक कुर्बानी हमें नजर आती है, वो बेटे की कुर्बानी। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी कुर्बानियों से भरी पड़ी है, सारी जिंदगी कुर्बानियों से भरी पड़ी है। वतन की कुर्बानी, कौम की कुर्बानी, बाप की कुर्बानी, बीवी और बच्चे की कुर्बानी, अलगर्ज के पता नहीं कितनी कुर्बानियां हैं। एक आजमाइश और इम्तिहान और कुर्बानी से निकलते थे, अगली आजमाइश और कुर्बानी और इम्तिहान तैयार होता था। सारी जिंदगी अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया। वइज़ इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, अल्लाह ने इतना आजमाया, इतना आजमाया, इतने इम्तिहान लिए, इतनी कुर्बानियां ली कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर इम्तिहान के अंदर, हर आजमाइश के अंदर, हर कुर्बानी के अंदर पूरे उतरते चले गए। अल्लाह को यह ऐलान करना पड़ा कि फअतम्महुन, वह हर कुर्बानी के अंदर पूरे उतरते चले गए, हर आजमाइश और हर इम्तिहान के अंदर पूरे उतरे। मेरे भाइयों और दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? यही सबक मिलता है, अल्लाह कुर्बानियां चाहता है, अल्लाह आजमाइश लेता है, अल्लाह इम्तिहान लेता है। जो अल्लाह की आजमाइश और इम्तिहान के अंदर जो बंदा पूरा उतरता है, अल्लाह फिर उनकी मदद भी, अल्लाह उन पर फिर अपनी मदद भी नाजिल करता है, अल्लाह अपनी नुसरत भी नाजिल करता है, अल्लाह उसको दुनिया के अंदर भी कामयाब करता है, अल्लाह उसको आखिरत के अंदर भी अल्लाह उसको आखिरत के अंदर भी कामयाबियां अता फरमाता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हमें जो है ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक कुर्बानी नजर आती है, वो बेटे की कुर्बानी। उन्होंने अपने बेटे को लिटाया, ज़िबा करने की कोशिश की, हालांकि वो ज़िबा ना हुआ। अल्लाह ने सिर्फ ये देखना था कि मेरा इब्राहिम, मेरा खलील, मेरा वफादार है कि नहीं है, मेरा फरमा बरदार है कि नहीं है। अल्लाह ने जब देख लिया मेरा इब्राहिम मेरा वफादार भी है, मेरा फरमा बरदार भी है, अल्लाह ने बेटे को खींचकर उसकी जगह एक जानवर को लिटा दिया। व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, अल्लाह ने फरमाया कि मेरा इब्राहिम मेरा वफादार है। मेरे भाई और दोस्तों, हर इंसान को माल से भी मोहब्बत होती है, हर इंसान को दौलत से भी मोहब्बत होती है, हर इंसान को वालिदैन से भी मोहब्बत होती है, हर इंसान को बीवी और बच्चों से भी मोहब्बत होती है, हर इंसान को अपनी कौम से मोहब्बत होती है। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं, वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, वो अल्लाह के खलील और दोस्त हैं, जिन्होंने हर चीज को अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। अल्लाह ने बाप की कुर्बानी मांगी। मैं आपको बताता हूं कैसे अल्लाह ने कुर्बानी मांगी। अल्लाह ने औलाद की कुर्बानी मांगी, अल्लाह ने बीवी बच्चों की कुर्बानी मांगी, अल्लाह ने कौम की कुर्बानी मांगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारी कुर्बानियों के अंदर पूरे उतरते चले गए। अबू जहल भी कुर्बानियां करता था। अबू जहल 100 ऊंट जो है ना वो कुर्बानियां करके, उनका खून जमा करके बैतुल्लाह की दीवारों पर मल देता था, लगा देता था, और गोश्त के ढेर लगा देता था बैतुल्लाह के करीब जाकर, और अल्लाह से कहता, अल्लाह ये गोश्त के ढेर पड़े हैं, ये खून भी नजर आ रहा है, ये खून भी तेरे घर की दीवारों पर लगा दिया है, अल्लाह और कोई चीज चाहिए तो बता। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मुझे किसी खून की जरूरत नहीं है, मुझे गोश्त की जरूरत भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ तकवा देखना है, मैंने सिर्फ तुम्हारी नीयत देखनी है। मैं देखना यह चाहता हूं कि मेरी खातिर कुर्बानियां कौन कौन पेश कर सकता है, मेरी खातिर
कुर्बानियां कौन कौन देख सकता है, मेरी खातर कुर्बानियां कौन कौन दे सकता है। मैं देखना यह चाहता हूं, मुझे गोश्त की जरूरत भी नहीं है, मुझे खून की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी नीयत की जरूरत है, तुम्हारे तकवे की जरूरत है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह कहते हैं मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां कुरान के अंदर बताई है। कुरान के अंदर अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का जिक्र किया है। अपने बाप के सामने खड़े हैं, बाप का सामना कौन कर सकता है? अपने बाप को समझाना बड़े हौसले की बात है, अपने बाप का सामना करना बड़े हौसले की बात है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपने बाप की कुर्बानी मांगी गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के सामने खड़े हैं, समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? अल्लाह ने सूरत मरियम के अंदर इरशाद फरमाया कि इज़ क़ाल इब्राहीम लि अबीही या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, इन बुतों की इबादत क्यों करते हो, इन बुतों की पूजा क्यों करते हो, इनके सामने क्यों झुकते हो, हालांकि ये न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न कोई नफा पहुंचा सकते हैं, न कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविज्जा। ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान, जो इल्म मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए मेरी इत्तबा करो, मेरी बात को मान लो, मेरी बात को मान लो। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को समझा रहे हैं, मेरी बात को मान लो और सीधे रास्ते पर आ जाओ। या अबती ला ताबुदिश शैतान, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, इन बुतों की, इन शैतानों की इबादत ना करो, इनकी पूजा ना करो। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को समझा रहे थे, अपने बाप को समझा रहे थे, बाप गुस्से में आ जाता है। क्या कहता है? क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। बाप गुस्से में आ गया, बाप गुस्से में आ गया। उसने कहा, अच्छा तू हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, तू हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, इसलिए बाज आ जा। अगर तू बाज ना आया ना, लअरजुमन्नका, मैं पत्थर मार मार के तुझे मार डालूंगा, इसलिए चला जा यहां से। क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु लका, क़ाल सलामुन अलैक। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, तुम पर सलामती हो, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं तुम सबको छोड़कर जा रहा हूं। यह बाप की कुर्बानी है, सबको छोड़ दिया, किसकी खातिर? अपने रब की खातिर। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, मेरा इब्राहीम मेरा वफादार इंसान था, मेरा वफादार नबी था। मेरे भाई और दोस्तों, फिर एक वक्त आया जब वो घर से निकले, फिर सीधा अपनी कौम के पास चले गए। फिर कौम के पास जब गए, अपनी कौम को समझाया। अब कौम की कुर्बानी का वक्त आ गया। अब किसकी कुर्बानी का वक्त है? कौम की कुर्बानी का। वइज़ क़ाल इब्राहीम लि अबीही आज़रा अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व कौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन। ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, आप इन बुतों की इबादत क्यों करते हो? मैं तुम्हें भी और तुम्हारी कौम को खुल्लम खुला गुमराही के अंदर देख रहा हूं। जब कौम ने यह बात सुनी, कौम गुस्से में आ गई। इब्राहीम, तो हमारे साथ रात दिन गुजार के तो देख, हमारे साथ रात दिन गुजार के तो देख, हम अपने बुतों के, हम अपने खुदाओं और माबूदों को साबित करके दिखाएंगे। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, जब रात आ गई, जब रात की तारीकी आ गई, रआ कौकबा, क्या देखा? एक सितारे को देखा। काला हादा रब्बी, कहा अच्छा ये हमारा रब है, ये हमारा रब है। फलम्मा अफला, जब वो गुरूब हो गया, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो सितारा गुरूब हो गया, फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन
फरमाया कि मैं गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। फलम्मा रअल कमर, फिर चांद को देखा, काल हाज़ा रब्बी, कहा कि ये हमारा रब है। फलम्मा अफला काल लइल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल कौमिज़्ज़ालिन, फरमाया कि ऐ मेरे रब, अगर तूने मुझे हिदायत ना दी ना तो फिर मैं जालिम कौम में से हो जाऊंगा। फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगतन, फिर जब सुबह हुई सूरज को चमकता हुआ देखा, काल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, फिर कहा कि अच्छा ये हमारा खुदा है, ये सबसे बड़ा खुदा है। फलम्मा अफलत, जब वो भी गुरूब हो गया, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने, अब कौम की कुर्बानी का वक्त आया, कौम के सामने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। वो कौन सा ऐलान था? इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, मुझे तुम्हारे बुतों की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बुतों से कोई वास्ता नहीं है, तुम्हारे सूरज से भी कोई वास्ता नहीं है, तुम्हारे सितारों से कोई वास्ता नहीं है, तुम्हारे चांद से कोई वास्ता नहीं है। मैं अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, मैं इनसे बरात का ऐलान करता हूं। मैं जिनकी तुम इबादत करते हो मैं इनसे बरी हूं, जिनको तुम अल्लाह के सामने अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो मैं इनसे बरी हूं। मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द, मैं तो उस रब की तरफ अपना चेहरा करता हूं, मैं उस रब की तरफ अपना रुख करता हूं जो जमीन का भी खुदा है, आसमानों का भी रब है, मैं उसकी तरफ अपना किबला और रुख करता हूं। मेरे भाई और दोस्तों, जरूरत इस बात की है, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सारी जिंदगी आजमाया, फिर एक वक्त आया फिर कौम की कुर्बानी मांगी अल्लाह ने। एक वक्त आया कि कौम जो है वो सारी की सारी मेले पर गई हुई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई नहीं है, कौम में से कोई नहीं है। वो बुत खाने के अंदर चले जाते हैं, देखा कि सारे बुत बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ा उनका खुदा और माबूद बैठा हुआ है। कुल्हाड़ा उठाया, सारे बुतों को, सारे माबूदों को तहस नहस करके रख दिया, एक बड़े बुत को छोड़ दिया, उनके बड़े खुदा और बड़े माबूद को छोड़ दिया। मेरे भाई और दोस्तों, जब कौम वापस आई, देखा कि उनके सारे खुदाओं को तहस नहस किया हुआ है। उनको पता चला कि एक इब्राहिम नामी शख्स है जो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, ये सारे का सारा उसी का काम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, पूछा ये हमारे खुदाओं के साथ तुमने ये हशर किया है? उन्होंने कहा कि इनसे पूछ लो। एक बेवकूफ ने कहा ये कौन सा बोल सकते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको जिस तरफ लाना चाहते थे अब वो वहीं पहुंच गए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर तौहीद का ऐलान किया, कहा कि जब ये बोल नहीं सकते, जब ये सुन नहीं सकते, जब ये देख नहीं सकते, जब ये नफा नहीं पहुंचा सकते, जब ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो फिर इनके सामने झुकते क्यों हो? ये कौम की कुर्बानी है, कौम को छोड़ दिया। जब कौम ने देखा ये तो रोले डाल रहा है, ये तो हमारे जो साथी हैं, हमारे जो बंदे हैं, इनको खराब कर रहा है, फिर वक्त के बादशाह ने, फिर सारी कौम ने मिलकर ये मशवरा किया, ये राय ली कि ये इसको जो है ना इसका काम तमाम कर दिया जाए, वरना ये रोले डालता रहेगा। मेरे भाई और दोस्तों, 40,000 फौजियों का दस्ता तैयार किया गया, 40 दिन आग को जलाया गया। फिर क्या हुआ? उस आग के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया, लेकिन उनको पता नहीं था कि अल्लाह का यह ऐलान है, व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, मेरा इब्राहिम मेरा वफादार है। ये वफादारी का नतीजा है, ये ईमानदारी का नतीजा है, ये फर्माबरदारी का नतीजा है कि जब उन्होंने, नमरूद ने और उसके साथियों ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला, अल्लाह ने वफादारी को देखकर और फर्माबरदारी को देखकर आग को यह हुक्म दिया, या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग मेरा खलील आ रहा है, बर्दन ठंडी हो जा, वो सलामन और सलामती वाली हो जा। मेरे भाई और दोस्तों, ये किस वजह से हुआ? ये अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरा इब्राहिम वफादार था, मेरा फरमाबरदार था, इसलिए हमने आग को भी गुलजार बना दिया। बातें बहुत है,
मेरे भाई और दोस्तों, वक्त पूरा हो गया है। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है, हमने भी जो कुर्बानी करनी है ना, अल्लाह उससे पहले कुर्बानियां हमसे भी मांगता है। हमने जो अल्लाह के रास्ते में जानवर कुर्बान करना है ना, अल्लाह उसके लिए भी हमसे कुर्बानियां मांगता है। ये जो दिलों के अंदर नफरतें बैठी हुई है ना, इसकी भी कुर्बानी करनी पड़ेगी, इसको कुर्बान करना पड़ेगा। ये जो दिलों के अंदर, हमारे रिश्तेदारों के अंदर, बहन भाइयों के अंदर ये जो इख्तलाफात हैं, ये जो लड़ाई है, ये जो झगड़े हैं, इसकी भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। ये जो दिलों के अंदर हसद और बुग़्ज़ है, ये जो गीबत है, इसको भी कुर्बान करना पड़ेगा। ये जो झूठ है, इसको भी कुर्बान करना पड़ेगा। ये जो धोखा और फराड और फरेब है, इसको भी कुर्बान करना पड़ेगा। इस रिश्वत को भी कुर्बान करना पड़ेगा, सूद को भी कुर्बान करना पड़ेगा। ये सारी की सारी खराबियां, ये सारी की सारी खराबियां, पहले इनको कुर्बान करना पड़ेगा, फिर अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी। अल्लाह से दुआ है